नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबके लिए फिर से अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आशा है ये आपको पसंद आएगा। मित्रों, आपने देखा है कि इस चैनल पे हिंदू धर्म के मैंने लगातार कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, एक एक करके सब बताता जा रहा हूँ। यानी हिंदू नाम क्यों पड़ा, सनातन क्यों कहा गया, आर्य कहाँ से आया, अनार्य कहाँ से आया, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी सब बता के, यहाँ तक कि कॉस्मोलॉजी, ईश्वर है कि नहीं है, सारी बातें मैंने आप बताई। हिंदू धर्म का जो उनके सिद्धांत हैं हिंदू धर्म के, जिसको फिलॉसफी कहेंगे, दर्शन, वो भी बताया। अब ये जो हमारा अंतिम ये चल रहा है, ये तीर्थ यात्रा, तीर्थ, तो तीर्थ का अर्थ मैंने आपको बताया कि तीर्थ जिसको कहा जाता है जहाँ से इस भवसागर को तैर के पार किया जाए, ऐसा उसका फार्मूला है। बट मैं तीर्थ वो स्थान बता रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा इतिहास है और मैं इतिहास के रूप में बता रहा हूँ आपको। तो तीर्थ अर्थात वो जो हमारे पुरखों के, पूर्वजों के बड़े प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान है और जो भारतीय हिंदू संस्कृति में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको मैं, चूंकि ये समस्या थी कि मैं घटनाओं के विवरण से लूँ या राज्यवार लूँ, तो मैं राज्यवार लेके चल रहा हूँ। तो अनेक राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश सब लेते हुए अब हम उत्तर प्रदेश राज्य पे आ रहे हैं। और पिछले एपिसोड में आपको उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन स्थान नैमिषारण्य के बारे में बताया था। देखिए, नैमिषारण्य आपको मैंने बताया ना कि बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी बातें नकारा नहीं जा सकता। भाई हमारे पास प्रूफ नहीं है इसलिए नकार दें, तो प्रूफ तो इतनी पुरानी घटनाओं का होता नहीं। लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो सिस्टमेटिक हैं और जिनके प्रमाण हैं, और जिनके प्रमाण नहीं उनका भी वर्णन कर देता हूँ कि वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं और उनका भी कहीं न कहीं जिक्र तो आता ही है। तो देखिए, दूसरा प्रसिद्ध स्थान नैमिषारण्य के बाद दूसरा प्रसिद्ध स्थान जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है अयोध्या। देखिए, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में सप्तपुरियों की चर्चा है। पुरिया ने 7 ऐसे नगर जो हमारे संस्कृति का केंद्र हैं, प्रारंभिक संस्कृति का। और उसमें पहला आपको मायापुरी बताया था, हरिद्वार, जो जहाँ का राजा था दक्ष, और ये स्वयंभू मनु के समय की बात है। जो ये आप मायापुरी के बारे में बताया था, जो कटखल के पास है, जहाँ माया देवी का मंदिर है, लोग नहीं जानते कि ये मायापुरी थी, पहली पुरी, सप्तपुरियों में पहली पुरी। अब सवाल दूसरी पुरी का है कि दूसरी पुरी अर्थात दूसरा, सेकंड नंबर पे कौन पुरानी है? भाई ये मायापुरी तो है सबसे पुरानी, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि स्वयंभू मनु के समय की। तो सप्तपुरियों में दूसरी नंबर पे मैं रखता हूँ अयोध्यापुरी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से स्वयंभू मनु के काल की मायापुरी हो गई, उसी तरह से वैवस्वत मनु जो 7वें मनु हुए, उनकी बसाई नगरी अयोध्या, इसलिए मैं इसको दूसरे नंबर पर रखता हूँ, अयोध्या को। हालांकि कई जगह मतभेद है, अलग अलग, आपको जैसे मैंने बताया, हर बार बताया है कि भाई बहुत प्राचीन बात है और इसको, मतलब ये कब की बात है, ये ईस्वी पूर्व कम से कम 7000 वर्ष पूर्व की बात है। शायद आप चौंके होंगे, लेकिन देखिए ईस्वी पूर्व 5000 तो रामचंद्र, भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम 65वें राजा थे अयोध्या के। तो इस तरह से लगभग 2000 साल, अगर 25-30 साल भी एक राजा को मानो, तो 2000 साल पहले अयोध्या बसाई गई थी। तो ईस्वी पूर्व 7000, यानी लगभग समझ लीजिए, जो अपना कैलेंडर था ना, प्राचीन सप्ताह संवत में कई बार बता चुका हूँ कि ईस्वी पूर्व 6675
प्राचीन सप्तर्षि संवत, पहला हिंदू कैलेंडर जिसे कहा जा सकता है, तब के समय की ये अध्याय है, उसी समय। अर्थात हो सकता है मायापुरी के साथ साथ इसका बसाहट हुई हो। अब यहाँ पर फिर से एक बात आती है कि अयोध्या को इक्ष्वाकु, बहुत जगह आप पढ़ेंगे इक्ष्वाकु ने बसाया, जो इनके पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे प्रजापति मनु के, मतलब वैवस्वत मनु के। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसको प्रजापति मनु अर्थात वैवस्वत मनु ने बसाया सरयू के तट। और भी आगे वर्णन है, कई एक वर्णन है जिसमें लिखा हुआ है कि सरयू के तट पर कौशल राज्य जो है बसा हुआ था, और उसमें ही एक अयोध्यापुरी थी जिसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा। अब योजन में भी समस्या है ना, कई बार योजन को कोई बोलता है कि 4 कोस 6 कोस, 1 कोस मतलब 2 मील, इस तरह से, तो उसमें ज़्यादा दिमाग ने खराब करके आप समझ लीजिए कई लोगों ने निकाला है कि 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर, ऐसा, तो वो ठीक है जो भी होगा, मतलब लंबी चौड़ी नगरी थी ये उस जमाने के, ईस्वी पूर्व 7000 लंबी चौड़ी नगरी थी। लेकिन ज़्यादा वर्णन इसका वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के समय का है। इसको आप समझिए, भाई पुराना कहाँ से वर्णन लाएंगे कि भाई कैसी थी नगरी। तो इसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने इस नगरी को मतलब जैसे पुनर्निर्माण किया और बढ़ाया, बहुत खूबसूरत बनाया। इसमें इतनी ज़बरदस्त मतलब बड़े बड़े फाटक लगे हुए थे मजबूत, और चारों तरफ ये खाइयों से घिरी हुई थी। सिर्फ इसमें बाहर निकलने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए 1-2 मार्ग थे, और निश्चित रूप से पहरा रहता होगा और दरवाज़ा होगा। इस तरह से अयोध्या का वर्णन है। अब यहाँ मित्रों में आपको, ये तो अयोध्या के बारे में था। अयोध्या इसलिए कहा गया कि भाई जिसके विरुद्ध युद्ध न किया जा सके, तो वो उसका कारण यही था कि उस जमाने के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से नहीं, उस जमाने के हिसाब से उसके चारों तरफ खाइयाँ खोदी गई थी। ईस्वी पूर्व 7000, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके चारों तरफ खाइयाँ खोदी गई थी और निकलने के 1-2 मार्ग जो थे दूसरे राज्य में जाने के लिए, और उस मार्गों पर निश्चित रूप से पहरा रहता होगा और फाटक होंगे जो भी होंगे, इसलिए इसे अयोध्या कहा गया। ये तो अयोध्या का बात तो हो गया। लेकिन ये तो शहर की बात हुई। अब यहाँ जब आप अयोध्या जाएंगे, जैसे मैं गया था, अभी नहीं, 7-8 साल पहले, जब मंदिर निर्माण की बात नहीं चालू हुआ था, तब मैं गया था। तो वहाँ जाके आदमी जो है हिंदू खासकर अभिभूत हो जाता है कि मैं राम की नगरी में हूँ, ये सोचकर। तो बात भी सही है, लेकिन मित्रों ये केवल श्री राम की नगरी नहीं है। ये बात जरूर है कि इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति श्री राम, तो अयोध्या श्री राम का पर्याय बन गया। लेकिन मैं आपको एक बात अयोध्या का महत्व और बता दूं कि जितने प्रमुख यहाँ पर जो हिंदू धर्म में प्राचीन जो घटनाएं हैं प्रमुख, उस अधिकतर अयोध्या से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पुराणों के ही अनुसार जो वैवस्वत मनु थे, उनके 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम इला, और इला का विवाह उन्होंने बुध से किया। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इला का विवाह बुध से किया, जो चंद्रमा का, राजा सोम का पुत्र माना गया। उससे चंद्रवंश चला, और यहाँ पे सूर्यवंश चला, क्योंकि वैवस्वत मनु तो विवस्वान के पुत्र थे। तो हिंदू धर्म के जो प्राचीनतम 2 राजघराने हैं, जिनके साथ हिंदू धर्म की सभी पुराणों की कहानियां जिनके साथ जुड़ी हुई हैं,
वो दोनों राजवंशों का संबंध यहाँ से, अयोध्या से। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि श्री राम तो की बात तो ठीक है, पर श्री राम के पहले देखिए आप अयोध्या में किसका किसका जन्म हुआ। प्रमुख बता रहा हूँ मैं, सब नहीं बता रहा, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि इक्ष्वाकु और श्री राम के बीच में 64 राजाओं का गैप है। तो मैं तो इसमें से 5-7 ही आपको बता रहा हूँ जो प्रसिद्ध हैं, जिनकी कहानियाँ आप पुराणों में पढ़ते हो, उनके बारे में। ये इसलिए बताना जरूरी है कि सबके दिमाग में सिर्फ अयोध्या का पर्याय श्री राम है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए इक्ष्वाकु के बाद इसमें एक नाम आता है दंडक। और ये दंडक कौन थे? जिनको यहाँ से देश निकाला उनके उद्दंड स्वभाव के कारण। उन्होंने कहा इसलिए किया कि उनको दंड दिया गया, उनके उद्दंड स्वभाव कारण उनको निष्कासित कर दिया गया था अयोध्या से। और उन्होंने छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र था यहाँ अपना राज्य बनाया था, जिसे दंडकारण्य के बाद में जो जंगल हो गया वो आपको मैं बाद में बताऊंगा दंडकारण्य के बारे में। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र था वो दंडक जो अयोध्या के राजकुमार थे उनके नाम पर पड़ा। एक बात ये होगी। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम जो आप पौराणिक कहानियों में सुनते हैं वो है राजा हरिश्चंद्र। वो भी यहाँ के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। और हरिश्चंद्र के बारे में आपको बताना नहीं है, जब वाराणसी जाएंगे आप बनारस तो वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट वो सब आपको मिलेगा। मणिकर्णिका घाट, जहाँ वो राजा डोम राजा के यहाँ नौकर हो गए थे, लाशों को जलाने का काम करते थे राजा हरिश्चंद्र। तो इस तरह से जो पौराणिक कहानियाँ देखें ना, उसके जो हीरो हैं उनका संबंध अयोध्या से, मैं ये बता रहा हूँ। अब हरिश्चंद्र के बाद देखिए फिर कौन है, जैसे राजा सगर, इनके बारे में भी आप जानते हैं। सगर जिनको वो जो विश्वामित्र जी सशरीर स्वर्ग भेजना चाहते थे, त्रिशंकु बन के जो लटक गए थे, पता है आप। अब इनके पुत्र फिर हुए, इनके जो वंश में आगे जो प्रसिद्ध नाम है वह दिलीप, मानधाता, ये सब बड़े प्रसिद्ध नाम हैं। आप जब पौराणिक आप ऐसे नहीं जानते होंगे अगर, तो सुना होगा आपने, और जब पौराणिक कहानियाँ पुराण पढ़ेंगे तो ये सब नाम आपको मिलेंगे। और फिर सबसे प्रसिद्ध नाम है भगीरथ, जिनके साथ ही कथा जुड़ी हुई ना, गंगा को उन्होंने, जिनके नाम पे गंगोत्री से निकलने वाली जो धारा है उसका नाम भागीरथी है। तो यहाँ भी याद रखिए, ये जो भगीरथ लाए थे भागीरथी को, गंगा को धरती पर, जो कहानियाँ हैं वो भगीरथ यहीं के राजकुमार थे, यहाँ के राजा बने बाद में अयोध्या के। अब इसके बाद देखिए अगला प्रसिद्ध नाम अगर आप देखेंगे, प्रसिद्ध तो नहीं है, अब बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, और वो नाम है अनरण्य। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि जब रावण ने आक्रमण किया था तो अनरण्य उनसे लड़ने गए थे। अब अनरण्य राजा थे या राजकुमार थे, सेना लेके गए पता नहीं, और अनरण्य रावण के साथ युद्ध में मारे गए थे। इनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर प्रसिद्ध नाम है रघु, और इनके नाम पर भी रघुवंश कहा गया। ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है, महाकाव्य लिखे गए हैं, कालिदास का रघुवंश, ये आपको पता है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और भगवान राम को रघुवंशी कहा गया, रघुवीर, और ये सब नाम भगवान राम के इन्हीं रघु के नाम पर। और रघु कौन थे? ये कहना चाहिए श्री राम के प्रपितामह कह लीजिए आप, परदादा, ये हो गए। उसके बाद फिर अगला प्रसिद्ध नाम है दशरथ। ये महावीर थे। अब दशरथ को आपने सिर्फ रोते गाते और बूढ़े और आप यही सब देखे होंगे ना, जो कहानी पढ़े हैं कि लड़के को वनवास भेज दिया, और ये महावीर थे दशरथ। दशरथ
रथी कहा जाता था वीर को, दशरथ मतलब 10 गुना वीर। और उन्होंने जगह जगह सब जगह आक्रमण किया था। उन्होंने तो कैकेय प्रदेश पर आक्रमण किया था, तब वहाँ के राजा ने डर के अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह कर दिया था उनसे। तो दशरथ भी महावीर थे और उनके समय अयोध्या की बहुत तरक्की हुई। फिर उसके बाद आपको बाकी कहानी पता है, लेकिन कहानी की बात छोड़िए। आप छोटी छोटी घटना जो कहानी आप जानते हैं मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि श्री राम का यहाँ से वनवास हुआ, लेकिन आप सोचिए कि ये जो घटनाएं आप पढ़ते हैं, एक कैकेयी का कोप भवन में जाना और राजा दशरथ का घोषणा करना श्री राम का, और फिर श्री राम को वनवास पता लगना कि मेरे पिता ने ऐसा ऐसा वचन दिया था, और श्री राम को वनवास के लिए निकलना जाना, सीता जी का विवाह के बाद वधू बन के वो कहाँ आई थी, अयोध्या। और जितनी उनकी दूसरी थी, लक्ष्मण जी की जो थी उर्मिला, और जितनी भरत और शत्रुघ्न, सबकी यहाँ पर आई। श्रुत कीर्ति मांडवी भरत की पत्नी थी, वो भी यहीं आई। तो कितना गहरा संबंध अयोध्या का था जनकपुर से, कि जनकपुर से 4 राजकुमारियाँ ब्याह कर यहाँ पर आई थी अयोध्या में। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप जानते हो लेकिन छूट जाती हैं आपके, जब अयोध्या के महत्व के बारे में ये सब घटनाएं यहाँ हुई थी। अब इतना पढ़ते, राजा दशरथ, सुमंत, कौशल्या, कैकेयी कहाँ रहती थी? सब यहीं रहती थी। ये स्थान था। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ श्री राम यहाँ रहते थे। श्री राम यहाँ के राजा थे। और आप पढ़ते रहते हो 11,000 वर्ष श्री राम ने राज्य किया। कहाँ राज्य किया? अयोध्या में। खैर 11,000 वर्ष तो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि वो इसलिए माना गया कि आर्य जो थे वो एक जो जब वहाँ से जहाँ से आए थे ना, वहाँ की संस्कृति अर्थात आर्कटिक सर्कल से, तो वहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात लो, तो एक दिन जो होता था, एक दिन रात, वो 1 वर्ष हो जाता था। तो वो गणना है जो मेरा प्रतिवादी थी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रतिपादन है कि एक दिन रात को 1 वर्ष माना गया, और इसको ही कहा जाता था अहोरात्रि संवत्सर। ये शब्द है, देख लीजिएगा। अहोरात्रि माने एक दिन और रात का संवत्सर, अहोरात्रि संवत्सर। खैर छोड़िए, ये दूसरी बात बता रहा हूँ। तो अब ये जब श्री राम को वनवास हुआ, तो श्री राम को वनवास हुआ तब वो निकले। ये आप पढ़ेंगे, आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे कि जब वो निकले तो उनके साथ पूरी प्रजा निकली। इन्होंने हम तो जाएंगे इनके साथ। तो थोड़ी दूर पे एक नदी का वर्णन है, तमसा नदी। और तमसा नदी के तट पे, क्योंकि भाई निकलते रोते गाते और कौपीन धारण करते, साधुओं की ड्रेस धारण करते, सब राम वगैरह निकले अपना सब दान करके, तो दोपहर हो गई थी। और फिर इतनी प्रजा के साथ धीरे धीरे मतलब वो रथ पे थे, सुमंत रथ हाँक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए तमसा के तट पर जब पहुँचे तो शाम हो गई थी। तो उन्होंने रात्रि विश्राम वहीं किया। और सवेरे सवेरे समझ लीजिए, जब 4 बजे जैसे जब जो अयोध्या की प्रजा साथ में आई थी, जब वो गहरी नींद सो रही थी वहाँ जमीन पे, तब श्री राम ने सुमंत्र को उठाया, लक्ष्मण और सीता को उठाया, बोला निकल चलो, नहीं तो फिर ये साथ में जाएंगे, ये लोग छोड़ेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। और वो लोग रथ से निकल गए, तमसा पार करके चले गए आगे। कहाँ चले गए वो आपको बताया था, श्रृंगवेरपुर की तरफ, आगे गंगा की तरफ। तो ये तमसा नदी भी आप लोग जाते नहीं ना, इसलिए मैं आपको ये सब वर्णन कर रहा हूँ कि आप जाएंगे अयोध्या और वो जो राम मंदिर अभी बना है उसमें दर्शन कर लेंगे, बिल्कुल जाइए। वो मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके बारे में तो बोल नहीं रहा, वो तो है ही है और बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को स्मरण रखिए कि आपको, जैसे मैं कोई अंश और अवतार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर श्रद्धा, और जब मैं गया था पहले तो श्याम लला जैसे एक वो टेंट में थे, तो मेरे आत्मसम्मान को चोट लगी।
कि भाई मेरा इतना महान पूर्वज एक टेंट में है, क्योंकि उस जन्म स्थान को तोड़ दिया गया। तो अलग अलग अपना सोचना है। जो श्रद्धा रखते हैं वो तो उनकी बात ही नहीं है, वो तो जाएंगे वहाँ पे। लेकिन ये बात भी तो सोचिए कि हजारों साल से जिनकी पूजा हो रही है, जिनका वहाँ, उसको तोड़ दिया गया आज से ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल पहले, मान लीजिए 1528। खैर मैं उस पूरे जो घटना का पूरा वर्णन नहीं करूँगा, क्या हुआ था क्या नहीं। मैं तो आपको अयोध्या के महत्व को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतनी महत्वपूर्ण घटना, देखिए बाद में भी ऐसा नहीं, जब श्री राम वापस आए, तो श्री राम जब वापस आए तो पहले तो वो गए नंदीग्राम, उसके बारे में बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो पहले जब वो नंदीग्राम गए, भरत, उनको पता लगा कि भरत तो वहीं रह रहे हैं भाई जंगल में, तो उनसे मिलने वहाँ पहुँचे। तो वहाँ उनके जटाजूट वस्त्र, जो नए वस्त्र पहनाए गए, जटाजूट उतारा गया, काट के बाल काटे गए, उनको नहला धुला के राजा की ड्रेस में दीपावली के दिन, उस दिन मतलब अमावस्या थी जो कार्तिक अमावस्या, उस दिन वो सवेरे सवेरे निकले वहाँ से, नंदीग्राम से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है अयोध्या से। तो वहाँ से जो जुलूस निकला राजा राम का, जिसमें लक्ष्मण और भरत चंवर ढुला रहे थे और शत्रुघ्न जो है वो रथ को हाँक रहे थे। तो ये जुलूस जब अयोध्या पहुंचा तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था। तो अयोध्या वासियों ने हर घर में खूब दीप मतलब ज़्यादा उजाला, भाई उस समय तो लाइट कैसे होती थी, ये दिए जलाते थे, तो खूब दिए जला के उनका स्वागत किया अपने राजा का, जो 14 वर्ष के बाद रावण को मार कर आ रहे हैं। और आप उन्हीं राम के शुभागमन को दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। फिर से आप देख लीजिए अयोध्या का महत्व। तो इतनी महत्वपूर्ण नगरी है और इसको अयोध्यापुरी कहा गया है। अब इसके बाद भी, श्री राम के बाद क्या हुआ भाई, देखिए श्री राम ने कहाँ जल समाधि ली, तो आपको मैंने बताया, जो आपका सरयू का जो फैजाबाद के पास में गुप्तार घाट कहा जाता है, एक्चुअली वो पुराणों में उसका नाम है गोप्रतार घाट। वहाँ श्री राम ने भरत के साथ, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव, इनके साथ वहाँ जल समाधि ली। और ये बात मैं आपको डिटेल बार बार नहीं बताऊंगा, श्री राम वाले एपिसोड में विस्तार से बता चुका हूँ। मैं तो आपको सिर्फ जगहें दिखा रहा हूँ फिर से, कि यहाँ भी आपको जाना चाहिए देखने, क्योंकि आप श्री राम का जन्म स्थान जा रहे हो, मंदिर दर्शन की बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्री राम ने जहाँ अपना देह त्याग किया था वहाँ नहीं जाएंगे आप देखने, वहाँ भी जाइए। इसके बाद आप देखिए अन्य कई स्थान हैं छोटे छोटे, उसका कोई प्रमाण नहीं तो मैं बता नहीं सकता। जैसे राजा दशरथ का जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी, श्री राम तो चले गए थे वन में, चित्रकूट में रह रहे थे, तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो भरत को खबर भेजी गई। भरत तो अपने निहाल में थे, कैकेय प्रदेश में। तो जब वहाँ से आए वो, तो सबसे पहले उन्होंने पिता का अंतिम संस्कार किया। तो वो स्थान बताया जाता है कि भाई यहाँ पिता का अंतिम मतलब राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। तो ऐसे अनेक स्थान हैं टूटे फूटे ऐसे खंडर के रूप में, जिनका महत्व नहीं, लोग इनको नहीं देखते। अधिकतर लोग क्या देखते हैं, भाई राम मंदिर जाएंगे और हनुमानगढ़ी जाएंगे, क्योंकि श्री राम जब लौटे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी थे, याद रखिएगा इस बात को। उनके साथ हनुमान जी थे, उनके साथ सुग्रीव थे, ये सब लोग आए थे ना साथ में। और हनुमान जी तो वहीं रह गए थे, उन्होंने सुग्रीव को मना कर दिया था जाने से, वो श्री राम के साथ ही रहे। तो हनुमान जी वहाँ के जो रक्षक कहना चाहिए अयोध्या के, तो जो हनुमानगढ़ी है, आज ही माना जाता है कि पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करो जाकर और फिर श्री राम के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करिए, ऐसा माना जाता है। तो हनुमानगढ़ी का बहुत महत्व है। अब ये तो हो गया श्री राम के काल की बात। अब श्री राम के काल के बाद क्या हुआ,
अगला, जब उन्होंने जल समाधि ले ली, और इस पर मैंने किताब लिखी, सूर्य की जल समाधि। तो इस जल समाधि के बाद, बहुत सुंदर वर्णन है उसका वाल्मीकि रामायण में। इस जल समाधि के बाद जो कुश, श्री राम के बड़े पुत्र कुश, वे छत्तीसगढ़ के राजा थे, जिसे दक्षिण कौशल कहा गया। और ये मैं आपको बता, जब छत्तीसगढ़ राज्य का वर्णन करूंगा तो आपको स्थान बताऊंगा जहाँ जो राजा कुश की राजधानी होने की जिनकी संभावना है। तो छत्तीसगढ़ के राजा थे। तो जब उनको ये समाचार मिला, और श्री राम ने किसी खबर नहीं की थी, सिर्फ सुग्रीव को बुला लिया था अपने साथ बस, और हनुमान जी तक को भेज दिया था कि भाई सुग्रीव यहाँ है तो राज्य कौन चलाएगा, और वो अंगद तो नया नया है इसलिए तुम जाओ। तो हनुमान जी चले गए थे, वो नहीं थे साथ में। तो जो जब कुश आए वहाँ, तो श्री राम के बाद कुश वहाँ के राजा बने, अयोध्या के। इस बात को याद रखिएगा, कुश अयोध्या के राजा बने, और श्री राम के अपने महान पिता के जन्म स्थान पर उन्होंने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया। और बार बार वो मंदिर टूटा गिरा, बार बार लोगों ने पूछ पूछ के बनवाया। मैं ये नहीं बोल रहा कि वही मंदिर था जिसको बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था, वही मंदिर मैंने, लेकिन ये तो गिरते रहते हैं भाई, ये चूने मिट्टी पत्थर की संरचना होती है, तो ये तो गिरेगी समय के साथ। लेकिन ये बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि उसी स्थान पर बार बार मंदिर बने, इसको याद रखिएगा। क्योंकि लोगों की मान्यता रहती है कि भाई ये है था जन्म स्थान, और ये मान्यताएं गलत नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा और कोई आपके पास प्रूफ भी नहीं है। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया श्री राम की अयोध्या के बारे में, कितना महत्वपूर्ण स्थान है। श्री राम की अयोध्या नहीं, ये पूरा हिंदू धर्म का इतिहास है, इतिहास। क्योंकि जैसे आप देखेंगे मायापुरी, तो भाई सिर्फ कनखल की थी राजधानी, सॉरी अपना राजा दक्ष की, या स्वयंभू मनु का जो एरिया था, सब महत्वपूर्ण है, पर वो एक एक आदमी का। और यहाँ पर देखिए आप कितने आदमियों को नाम बताया मैंने, कितने महान व्यक्तियों का, अपने कितने महान पूर्वजों के नाम बताए। इस बात को, हाँ एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो सरयू है, इसका नाम सिर्फ सरयू यही है, क्योंकि ये आप देखेंगे ना मैप, तो ये कहीं नेपाल से चली आ रही घाघरा नदी है, कोई नदी है, तो ऐसा माना जाता है। मैंने कुछ जगह पढ़ा, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो आपको स्मरण होगा कि जो विवस्वान थे सूर्य, उनकी एक पत्नी का नाम शरण्यु भी कहा गया है ऋग्वेद में, शरण्यु। तो विवस्वान के पुत्र थे अपने वैवस्वत मनु, सातवें मनु, जिनका नाम था सत्यव्रत, महाराज सत्यव्रत। तो उन्होंने अपनी माता के नाम पर इस नदी का, जो जिसके तट पे अयोध्या बसाई गई, अपनी माता के नाम पर इसका नाम शरण्यु रखा, जो शरण्यु से होते हुए सरयू हो गया। ऐसा लिखा है, इसको कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है कि सरयू इसलिए सिर्फ सरयू इसी क्षेत्र में कहा जाता है, और आगे जाकर फिर ये गंगा से मिल जाती है। तो मित्रों, जो आज मैंने आपको बताया अयोध्यापुरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बता दिया कि भाई इसका कितना संबंध है हर चीज़ से। हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ, हालांकि वो दूसरे धर्म के बारे में मैं बताना तो नहीं चाहता था, कमेंट करना, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए बता देता हूँ कि आप गूगल भी करेंगे, देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, उसमें कहा गया है कि 22 तीर्थंकर तो इक्ष्वाकु वंश के थे। ऋषभदेव जो आदिनाथ जिन्हें कहा जाता है प्रथम तीर्थंकर, वहाँ से ले 22 तीर्थंकर तो यहीं के थे। लेकिन जब मैंने जोड़ा, मैं अब अपना हिसाब बता रहा हूँ, ये तो जो लिखा है वो बता दिया, मेरे हिसाब से 20 तीर्थंकर तो यहाँ हुए ही हैं। कैसे कि दूसरा क्षेत्र है तीर्थंकरों का हस्तिनापुर,
जब हस्तिनापुर आप जाएंगे ना तो वहाँ भी जम्बू द्वीप और सब जैन धर्म वालों ने बना के रखा है। वहाँ जाएंगे आप। जब मैं गया तो पहली बार तो मैं ऐसे ही वापस आ गया कि मैं बस जम्बू द्वीप और ये सब देख के आप वापस आ गए। तो वहाँ पता लगा कि आज की तारीख में हस्तिनापुर बड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, क्योंकि 3 तीर्थंकरों का जन्म वहाँ हुआ। तो 3 वहाँ हुआ और अंतिम महावीर स्वामी तो आपको पता है बिहार में हुए थे। तो 4 तो ये हुए, तो 20 तीर्थंकर मान लीजिए। 20 तीर्थंकर एक शाकू वंश में जन्म, ये कम महत्वपूर्ण बात है। और जो बौद्ध लोग हैं वो भी मानते हैं कि बाद में जब तितर बितर हो गई अयोध्या महाभारत युद्ध के पश्चात, जो अंतिम राजा थे अयोध्या के बृहद्बल, ये देखिए आप, जो महाराज कुश के बाद तो महत्व खत्म हो गया, ये राज्य बड़ा महत्वहीन हो गया। और आप जब श्रीमद् भागवत देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने एक बार अटैक किया था यहाँ, और फिर यहाँ नागिनजिति नाम की यहाँ जो राजकुमारी थी उसको स्वयंवर में जीत कर उन्होंने विवाह किया था, वो यहाँ की राजकुमारी थी। तो ये बृहद्बल जो था वो महाभारत युद्ध में मारा गया था अभिमन्यु के द्वारा। तो ये भी समझ लीजिए, उससे भी संबंध जुड़ा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी जो 8 पटरानियाँ थी, उसमें से एक यहाँ की राजकुमारी थी अयोध्या की। ये भी महत्वपूर्ण है। अब इनका तो बता ही गया ऋषभ देव का, पर इसको जब मैंने बहुत देखने की कोशिश की, ऋषभ देव जो थे आदिनाथ, उनके जो पिता थे वो राजा नाभि, और उनकी माता का नाम था मेरू देवी। तो मेरू देवी तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि जहाँ की रहने वाली थी उस नाम से पुकारा जाता है। तो मेरू पर्वत मतलब वो हिमालय क्षेत्र की होंगी वो, क्योंकि ये जो हर के कई कौशल्या सारे नाम देख लीजिए आप। तो महाराज जो नाभि थे वो श्री राम के पहले थे कि बाद में थे, ये उतना स्पष्ट नहीं है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि श्री राम के पहले किसी भी राजा की सब वीरता, जो वहाँ की राजाओं की वीरता का महत्व तो खत्म हुआ, वो महाराज कुश के बाद। तो उसका एक कारण मैं ऐसा सोचता हूँ मैं ऐसा आपको नहीं बोला, कोई कहीं और मैंने पढ़ा कि जो ये जैन तीर्थंकर थे ये तो भाई सन्यासी लोग थे, इनको तो लड़ने अहिंसक थे। तो इस कारण से भी वहाँ का महत्व तो खत्म हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, एक बात और अयोध्या का महत्व आप मान सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो अहिंसा वाली लहर चली, क्योंकि जब आप मनुस्मृति में भी देखेंगे ना तो ये बात आप पाएंगे कि जो मांसाहार है ब्राह्मण भी करते थे, उसके अलग अलग पार्ट हैं। फिर सेकंड फेज में उसमें लिखा हुआ है कि भाई मांसाहार अगर करो तो पहले शुद्ध साफ करके ईश्वर को अर्पित करो, मतलब प्रसाद टाइप, जैसे आप भोग लगाओ और फिर प्रसाद के रूप में वर्णन करो। फिर तीसरे पार्ट में मतलब मैं आपको एक पहले ही बता चुका हूँ मनुस्मृति में बोलते समय कि मनुस्मृति एक नहीं है जो आज मनुस्मृति अवेलेबल है, इसमें कई बार चेंजेस हुए हैं, मॉडिफिकेशन हुए हैं। तो मांसाहार में तीसरा पार्ट जो आता है कि ब्राह्मण को इसको मांसाहार नहीं करना चाहिए, पर अगर बहुत इच्छा हो रही है तो आटे का या मैदे का बकरा मुर्गा बना ले और उसको खा ले तल के, ऐसा लिखा हुआ। वो मैं आपको मनुस्मृति में जब बोलूँगा, बड़े जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन पर भी बताऊँगा, तब मैं आपको वो सारे श्लोक सुनाऊँगा, दिखाऊँगा। हालांकि मेरा एक एपिसोड है कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं करके, तो उसमें मैंने बताया हुआ है सब श्लोक। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो अहिंसा वाली प्रवृत्ति है, जो मैं अभी अयोध्या का महत्व बता रहा हूँ आपको, कि जो हिंदू धर्म में जो अहिंसा वाली, जो आज माना जाता है कि हिंदू धर्म बड़ा अहिंसक है और पशुओं को मार के खाना अच्छा नहीं समझा जाता, तो ये वाला जो सोच है वो भी यहीं से प्रारंभ हुई, अयोध्या से। जो 20-20 तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए उनके कारण। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा कि ये जो अयोध्या है
ये न केवल श्री राम के कारण बल्कि अनेक प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, पुराण प्रसिद्ध व्यक्ति, और साथ में अनेक जो इतिहास की घटनाएं, उनके कारण भी अयोध्या बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। तो जब आप अयोध्या की यात्रा पर जाएं तो इन सब बातों को याद रखें। मित्रों, मैं अगले एपिसोड में आपको अयोध्या के आसपास के वो स्थान बता दूंगा, क्योंकि अब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वापस आना ठीक नहीं है, क्योंकि ये समस्या तो मेरे सामने बार बार आ ही रही है। तो अयोध्या के आसपास के वो स्थान जो श्री राम के काल से संबंधित हैं, अगले एपिसोड में आपको वो स्थान बताऊंगा। तो आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आया तो आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू अपने धर्म के बारे में जानें। धन्यवाद।